नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के जो एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए, और आप जब वीडियो को देखेंगे तो आप उसे अपने कॉपी में लिखते भी जाएंगे साथ साथ। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन में या फिर केमिकल रिएक्शन में जो उत्प्रेरक की भूमिका होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए में हो गया अभिक्रिया को धीमा कर देती है, स्लो डाउन द रिएक्शन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अभिकारक की मात्रा बढ़ाती है, यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऊर्जा को कम करती है, यानी रिड्यूस एनर्जी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि उत्प्रेरक क्या करती है, उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ा देती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। उत्प्रेरक खुद यहाँ पे देखिए, उत्प्रेरक जो है ये खुद कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शन में, और ये सिर्फ क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन से रिएक्शन है जो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, जिंक सल्फेट हो जाते हैं प्लस कॉपर, या फिर H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन सी में हो गए आपके N2 और प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, 2NH3, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कार्बन प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चार जो आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए, जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके जो कॉपर सल्फेट है इससे कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर जा रहा है, और जिंक जो है खुद ब खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। यानी आपके यहाँ पे जो जिंक है ये क्या कर रहा है, तांबे जो है, तांबा को क्या कर रहा है, सल्फेट से, उसके सल्फेट जो यहाँ पे है SO4, इसके सल्फेट से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है, इसके सल्फेट से विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए आपके हो गए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, H2O, और ऑप्शन बी में हो गए आपके 2H2O आफ्टर रिएक्शन H2 प्लस O2। तो ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl आफ्टर रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपके संयोजन तो नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद है आपके यहाँ पे देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये भी ये तो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया, अभी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ही अभिक्रिया है जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखिए, संयोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए जो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ये ए नंबर की जो अभिक्रिया है, ये आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट इसके हैं क्वेश्चन, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि जब लोहे की कील को तांबे का जो सल्फेट होता है इसके विलयन में जब डुबोया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। What change occurs when an iron nail is dipped in copper to sulfate solution। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ऑप्शन ए में हो गया तांबे की परत लोहे की कील पर जमा हो जाती है, या फिर देखिए कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आपका यहाँ पे तांबा घुल जाता है, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कील घुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन ए। तांबे की जो परत होती है लोहे की कील पर क्या होती है, जमा हो जाती है। जब भी आप लोहे की कील को तांबे के जो सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं, कॉपर टू के सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं, उसमें जब आप कील को डुबोए रखेंगे तो क्या होगा, ये जो तांबे की परत होती है ये लोहे की कील पर क्या हो जाती है, बन जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ये होती है, इसलिए तांबा क्या करता है, लोहे के कील के ऊपर में एक परत बना देता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो आपके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, जो एक यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे आप देखिए कि दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में हो गए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको हीट करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देता है। फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है आपके H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, H2O। तो ये तो आपका संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। फिर देखिए आपके यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl है, यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl बना रहा है, फिर H2O बना रहा है। तो यहाँ पे एक ही आपके अभिक्रिया है जहाँ पे लग रहा है कि एक जो यौगिक है वो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक क्या हो रहा है, सरल पदार्थों में टूट रहा है। तो देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और फिर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी ए नंबर ऑप्शन में, ये आपकी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एंडोथर्मिक। यानी कौन से रिएक्शन के होने में आपकी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपके हो गए NH4Cl प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, NH3 प्लस HCl बनाते हैं, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कार्बन प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गए आपके कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है, ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। और डीकम्पोजिशन का जो ये रिएक्शन है यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रही है, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इसको इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है
कि देखिए कौन सी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, विच रिएक्शन इज कॉल्ड ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन ए में हो गया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, या फिर जिसमें केवल ऑक्सीकरण होते हैं, ओनली ऑक्सीडेशन ऑकर्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जिसमें केवल अपचयन होते हैं यानी केवल रिडक्शन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गया जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता है, जिसमें नाइदर ऑक्सीडेशन होता है नॉर रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन से आपके सही हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसमें एक पदार्थ जो होता है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरा का क्या होता है, अपचयन होता है। यानी एक जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एक का यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो ये आपके जो हैं ऑप्शन ए ये आपके सही जवाब है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लिखते वक्त। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रभाव से होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो कि जिसमें क्या होगा कि प्रकाश अगर पड़ता है तो उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है यानी अपघटन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको अगर गर्म करेंगे तो ही आपको ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदलेगा। उसके बाद फिर हो गया 2AgCl, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाते हैं, Ag + Cl2 बनाते हैं, या फिर ऑप्शन सी में हो गया H2 + Cl2, आफ्टर रिएक्शन 2HCl बना देते हैं, या फिर NaCl आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, सोडियम प्लस आपके क्लोरीन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे आपके जो सिल्वर क्लोराइड है ये, इसमें जब भी आपके प्रकाश पड़ते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। इसमें क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होती है और ये क्या बनाते हैं, सिल्वर बनाते हैं और क्लोराइड बनाते हैं और क्लोरीन बनाते हैं, सॉरी। तो ये आपके यहाँ पे Ag और Cl बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो हो गया ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे आपको क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का ऊष्माक्षेपी यहाँ पे अभिक्रिया बोल रहा है, मतलब ऊष्मा का यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा यहाँ पे, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए में हो गया जल का वाष्पीकरण, एवोपरेशन ऑफ वाटर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अमोनिया का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्राकृतिक गैस का दहन, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। तो हम लोग सब जानते हैं घरों में हम लोग जो गैस से खाना बनाते हैं या फिर जो भी मान लीजिए मीथेन गैस है, इसको अगर हम लोग दहन करते हैं तो दहन करेंगे तो फिर क्या होगा, कंबसन करेंगे तो हीट निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है ऑप्शन डी में जो आपके दिए हुए हैं प्राकृतिक गैस का दहन, तो जब भी हम लोग प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं यानी कंबसन जहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मा निकलेगी, और उसमें इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 11th नंबर में, कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो कौन सी ऐसी यहाँ पे अभिक्रिया है, आप देखिए जल का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जमाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या
होता है कैल्शियम ऑक्साइड और किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना पड़ता है तब ये डिकम्पोज होता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सी जो अभिक्रिया है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन से रिएक्शन यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग क्या पढ़े, देखिए ये तो आपका जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका क्या है, ये आपका अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। H2+O2 ये बना रहा है H2O, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए ये जो आपका यहाँ पे Zn+HCl और ZnCl बना रहा है, फिर आपके क्या हो रहा है यहाँ पे H2 बना, तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो आपके रिएक्शन हो रहे हैं, देखिए जो 2AgCl आफ्टर रिएक्शन 2Ag+Cl2 बना रहे हैं, ये जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हम लोग अभी क्या पढ़े कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फोटोग्राफी में जो यूज़ किया जाता है उसको, उसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, जो प्रकाश के प्रभाव में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे ही रिएक्शंस भी वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। अभी के जो फोटोग्राफी हैं उसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं, अभी तो आपके सब डिजिटल आ गए हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज़ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड। फोटोग्राफी में, दहन में, या फिर ऑप्शन सी में हो गए पिघलने की प्रक्रिया में, या फिर ऑप्शन डी में हो गया श्वसन। तो इसका जो सही जवाब है कि जो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है फोटोग्राफी में। तो देखिए ये इसमें और एक जो अभिक्रिया है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का जो विघटन होता है यानी डिकम्पोजिशन होता है, इसको भी यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर का कि अमोनिया का उत्पादन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो ऑप्शन ए में हो गया विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर आपके ऑप्शन सी में हो गया अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अंतःऊष्मीय अभिक्रिया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए आपके जो अमोनिया बनते हैं उसमें क्या होता है, संयोजन होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया का जो उत्पादन होता है इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी अभिक्रिया श्वसन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए ये आपके ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और सॉरी यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, यहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए आपके C6H12O6 प्लस 6O2 इस आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लूकोज का यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, श्वसन अभिक्रिया है ये। और इसमें क्या है कि श्वसन अभिक्रिया जो है ये एक क्या है, जैविक प्रोसेस है, ये एक आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर जल बनाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। यहाँ पे मेनली क्या रिलीज़ होता है, ऊर्जा रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये आपके श्वसन का, यहाँ श्वसन अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन ए।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर में, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, वेयर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड। तो ऑप्शन ए में हो गया सीमेंट के निर्माण में, या फिर ऑप्शन बी में हो गया खाना पकाने में, या फिर गाड़ियों में यानी व्हीकल्स में, या फिर फोटोग्राफी में। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट के प्रोडक्शन में। सीमेंट के प्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, उसको गर्म करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है सीमेंट के निर्माण में। तो अपघटन अभिक्रिया होती है यहाँ पे सीमेंट के निर्माण में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके जिंक है, जब ये रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट से, तो कि ये क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं। और यहाँ पे कॉपर को क्या करते हैं, कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर देते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं कॉपर का। क्यों? क्योंकि जो जिंक है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, ये जो जिंक होता है, इसके जो कॉपर सल्फेट जो होता है, इसके कॉपर को इसके सल्फेट से अलग कर देता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। और तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन ए में है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके 18 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लोहे की कील को तांबे के सल्फेट विलयन में डालने से किस रंग की परिवर्तन होता है। तो देखिए व्हाट कलर चेंज ऑकर व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि नीला हो जाता है, या फिर हरा हो जाता है, लाल हो जाता है, या फिर भूरा हो जाता है। देखिए जब लोहे की जो कील है, इसको जब कॉपर सल्फेट के जो विलयन है इसमें जब डाला जाता है, तो जनरली होता क्या है कि जो लोहा है ये क्या होता है, तांबे को विस्थापित कर देता है, यानी जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तब क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का अपना जो रंग होता है, यहाँ पे नीला कलर का जो होता है, ब्लू कलर का जो होता है, ये फेड पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, और फिर ये जो कलर चेंजेस यहाँ पे आते हैं वो क्या हो जाते हैं, भूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका है ये सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए उसके बाद जो यहाँ पे 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दोहरी विस्थापन प्रक्रिया अभिक्रिया का क्या है, आप यहाँ पे आपको उदाहरण पूछ रहा है कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन ए में हो गया NaCl प्लस AgNO3 आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, AgCl बनाते हैं प्लस NaNO3 बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। फिर H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, H2O बना देते हैं। और फिर आपके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये CO और यहाँ पे CO2 बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे रिएक्शन है, ये तो आपके यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो तीन तो यहाँ पे ऐसे ही एक्सक्लूड हो गए, तो यहाँ पे एक ही बचा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl प्लस NaNO3 बना रहे हैं। ये अभिक्रिया जो है ये आपकी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कॉपर की काली परत को क्या कहते हैं। देखिए कॉपर के ऊपर में जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है ये क्या होता है, तो ये आपके कॉपर जो होते हैं उसके ऑक्साइड होते हैं। जब कॉपर के जो ऑक्साइड बनते हैं तो ये काले कलर के बनाते हैं।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातुओं के जो संक्षारण होते हैं, धातुओं में हिंदी में कोरोशन को संक्षारण बोलते हैं। तो ये जो आपके धातुओं में संक्षारण होते हैं, इसको रोकने के क्या उपाय हैं? ऑप्शन ए में हो गया धातु को तंग बर्तन में रखना, यानी कीप मेटल इन टाइट कंटेनर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया धातु को ऑक्सीजन से ढकना, कवर मेटल विथ ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अप्लाई पेंट और कोटिंग ऑन मेटल, यानी धातु पर पेंट या फिर कोटिंग लगाना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया धातु को ठोस रूप में रखना। तो इसका जो सही जवाब है ये है कि धातुओं में जो संक्षारण होता है, कोरोशन लगता है, इसको रोकने के लिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पेंट लगा सकते हैं या फिर इसमें कोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि 23 में कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट रेनिसिडिटी? ऑप्शन ए में हो गया खाद्य पदार्थों को धूप में रखना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया खाद्य पदार्थों को वायु तंग कंटेनरों में रखना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया खाद्य पदार्थों को गर्मी में रखना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन में रखना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि जो विकृत गंधिता होती है, ये जो बासीपन होता है खाद्य पदार्थों में, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, क्योंकि ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने से। तो इसलिए इसको रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं जिससे हवा पास नहीं हो पाए, ऐसे कंटेनर में क्या करेंगे, जो भी खाद्य पदार्थ है इसको पैक करके रखा जा सकता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिप्स की पैकेजिंग में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज़ नाइट्रोजन यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ चिप्स? तो देखिए चिप्स को यहाँ पे ऑप्शन ए में हो गया कि स्वाद बढ़ाने के लिए, या फिर चिप्स को कुरकुरा बनाए रखने के लिए, या फिर चिप्स को रंगीन बनाने के लिए, या फिर चिप्स को ठंडा रखने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये है आपके चिप्स को क्रिस्पी बनाए रखने के लिए, इसका ऑक्सीकरण ना हो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण यहाँ पे कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन? देखिए ऑप्शन डी में है ये आपका डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे सी में जो है ये आपका कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है ये आपका यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए जिंक प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट, आफ्टर रिएक्शन क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो देखिए ये तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जो कॉपर है ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो जब भी एक किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सफ़ेदी के बाद दीवारों पर चमकदार फिनिश जो दिखाई देता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जब हम लोग चूना करते हैं दीवारों को तो सूखने के बाद वो क्या बनते हैं? ऑप्शन ए में हो गया आपके कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब है कि जब चूना करते हैं तो ये सूखने के बाद क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, और ये चमकदार होते हैं, इसलिए सफ़ेदी जो है ये सूखने के बाद चमकती है। ये कैल्शियम क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्या है कि जब फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अगर आप गर्म कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है? अंततः रंग में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? व्हाट इज़ द फाइनल कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड? तो ऑप्शन ए में हो गया आपका यहाँ पे हरा से सफ़ेद हो जाता है, या फिर हरा से भूरा हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी में आपके दिए हुए हैं यहाँ पे नीला से सफ़ेद हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी में है कि नीला से भूरा हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कि हरा से ये भूरा हो जाता है। ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों देखिए जब भी आप कॉपर सल्फेट को गर्म कीजिएगा तो इनिशियली जो ये बनाते हैं ये आपका यहाँ पे जो कलर जो चेंज होता है सबसे पहले ये क्या होते हैं, ये इनिशियली थोड़ा वाइट कलर का ये सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन जब इसको
और ज़्यादा हीट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अंततः जो रंग में परिवर्तन होता है, यानी लास्टली यानी फाइनली क्या कलर में क्या चेंजेस होते हैं कि ये ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 28 में आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण होने पर क्या होती है, ये हरे रंग की परत विकसित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डेवलप्स ए ग्रीन कोटिंग व्हेन इट कोरोड्स। तो देखिए जब ये संक्षारित हो जाते हैं वे हरे रंग को यहाँ पे विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा, लोहा जंग लगता है तो कैसे दिखता है, ब्राउन कलर का बनाता है। चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। तो यहाँ पे जो आपके सही जवाब है ये है आपका कॉपर यानी तांबा। कॉपर जो होता है संक्षारण इस पे होने पे क्या दिखता है, ये हरे रंग का दिखता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एक अप्रिय गंध और स्वाद विकसित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किण्वन बोलते हैं या फिर विकृत गंधिता या फिर संक्षारण या फिर सड़न। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका विकृत गंधिता यानी रेनिसिडिटी। जब भोजन का जो भी भोजन रखा हुआ रहता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत जब हो जाते हैं तो फिर जो इसमें जो वसा और तेल होते हैं ये ऑक्सीकृत होते हैं। तो ये जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो इसमें एक अप्रिय गंध निकलती है जिसको हम लोग रेनिसिडिटी बोलते हैं। इसको रोकने के लिए कंटेनर को अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा फूड को। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री के उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से ज़रूर यहाँ पे बार बार रिवीजन करें। एग्जामिनेशन से पहले एक बार आप इसको ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें ताकि आप इसे भूलिएगा नहीं, और रिवीजन करें। कम से कम एग्ज़ाम से पहले एक बार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर रिवीजन कर लें, तब आपको एग्जामिनेशन में वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप सही जवाब को सेलेक्ट करके आ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।